एक गाड़ी से ही ये चारों लोग वहाँ पर जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब हैं समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही अब डिम्पल यादव भी यहाँ पर है मौजूद है। आप देखिए तस्वीरों में कि डिम्पल जी यहाँ पर सीधे तौर पर मौजूद है। अब यहाँ से जाकर के सीधे तौर पर नामांकन करेंगे और नामांकन चूँकि मैनपुरी सीट से जिस तरीके से डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहाँ पर उनको उम्मीदवार बनाया है, तो उस उम्मीदवारी को लेकर के अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया होगी। और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं तमाम वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बैरिकेड के आगे शायद पैदल जाना पड़ सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें डिम्पल यादव जिनका आज नामांकन होना है और कलेक्ट्रेट ऑफिस की ये तस्वीरें। डिम्पल यादव कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, अब से कुछ देर बाद या कह सकते कुछ पलों बाद उनका नामांकन होगा। 4 प्रस्तावक उनके साथ मौजूद रहेंगे, उनके पति और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर बाद नामांकन होगा सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव का। और ये कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की तस्वीरें, रामगोपाल यादव और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट मैनपुरी और कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं तमाम समाजवादी नेता। रामगोपाल यादव उनके साथ कुछ लोग और इस गाड़ी में डिम्पल यादव पहुंच चुकी हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की तस्वीरें, आपसे कुछ ही देर बाद नॉमिनेशन यानी कि नामांकन होगा। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की तस्वीर, अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। 4 प्रस्तावकों के साथ अखिलेश यादव मौजूद हैं, डिम्पल यादव के साथ अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव। अब से कुछ ही देर बाद ये देखिए गाड़ी से बाहर निकल चुकी हैं डिम्पल यादव। पुलिस प्रशासन का भी बड़ा पहरा नजर आ रहा है क्योंकि आज नामांकन है। रामगोपाल यादव उनके साथ मौजूद और मीडिया भी देखिए लगातार कवरेज कर रही है। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। तमाम समाजवादी नेता इस वक्त, और कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा शक्ति प्रदर्शन का दिन आज था। रामगोपाल यादव गाड़ी से बाहर निकलते हुए, अखिलेश यादव उनके साथ मौजूद। हो सकता है आगे कुछ प्रतिक्रिया भी दे अखिलेश यादव मीडिया को। कलेक्ट्रेट परिसर में वो अंदर जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद। और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, ये तस्वीरें कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की और अब नामांकन अब से कुछ ही देर बाद होगा डिम्पल का, आपके पास और क्या जानकारी संजय? बिल्कुल, साथ ही मैं बता दूं आपको कि कलेक्ट्रेट के परिसर के अंदर 2 बैरिकेड किया गया था, एक मेन गेट और उसके बाद फिर एक बैरिकेड किया गया था। तो जो लास्ट बैरिकेड के पास डिम्पल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव एक ही गाड़ी से चारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो उसी लास्ट बैरिकेड से यहाँ से उनको पैदल भेजा गया है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जहाँ नामांकन करना है। उस नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए तो डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और तेज प्रताप के साथ प्रोफेसर साहब अब नामांकन प्रक्रिया के लिए परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अब जो नामांकन प्रक्रिया जिसका इंतजार सुबह से ही किया जा रहा था, अधिकारी भी इंतजार कर रहे थे क्योंकि 1:05 का टाइम दिया गया था। पर जो सैफई से और मैनपुरी का रास्ता इतना बड़ा लंबा काफिला था, उस काफिले की वजह से इतना टाइम लग गया। तो ऐसे में अब वो जो नामांकन प्रक्रिया है वो अपने चारों प्रस्तावों के साथ AH खान, आलोक टाक, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, सब चारों प्रस्तावकों के साथ में अब जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी होगी। बिल्कुल, और परिवार की भी एकजुटता दिख रही है संजय इन तस्वीरों में। उनके चाचा देखिए उनके साथ कदम ताल और पूरा परिवार मौजूद है आज इस दौरान संजय। बिल्कुल, शिवपाल यादव जरूर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अंकुर यादव जो है वो पूरी तरीके से साथ में सफाई में भी दिख रहे थे। तो ऐसे में परिवार की पूरी एकता है वो कहीं कहीं दिखाने का प्रयास है। और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो परिसर है वो पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए पूरा जो है शक्ति बरती है। और यही वजह है कि भारी जो भीड़ है कार्यकर्ताओं की वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। स्वाति, बिल्कुल, और ये तस्वीरें अपने आप में देखिए संजय बहुत महत्वपूर्ण। अभी मैंने देखा कि डिम्पल यादव ने आशीर्वाद लिया
रामगोपाल यादव का। जी बिल्कुल स्वाति, चूंकि रामगोपाल यादव भी यादव कुटुंब के परिवार के बड़े हैं और उनसे भी आशीर्वाद लेकर के और सीधे तौर पर कलेक्ट्रेट परिषद के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसे पूरा करने के लिए कलेक्ट्रेट परिषद के लिए निकल गए हैं। तो अब जो नामांकन है वो नामांकन होगा, उसके बाद अब प्रचार का जो आगाज है वो शुरू हो जाएगा। तो अब क्योंकि 8 दिसंबर को जो मतदान है वो 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को गिनती होनी है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा समय नहीं बचता है। तो अब नामांकन प्रक्रिया के बाद जो प्रचार प्रसार है उसके लिए भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी परिवार के लोगों की। ठीक है, और ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे और ये कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें हैं। डिंपल यादव पहुंच चुकी है मैनपुरी में इस वक्त नामांकन करने के लिए। कलेक्ट्रेट परिसर की तस्वीरें और संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय देखिए तमाम लोग भी मौजूद है वहां पर, अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। संजय, तो पूरा यादव परिवार इस वक्त एकजुट नजर आ रहा है। इससे पहले आपने डिंपल यादव को देखा था, उन्होंने रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो आगाज हो चुका है क्योंकि 8 तारीख को बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव होना, और ऐसे में आज नामांकन है डिंपल यादव का। सपा के तुरुप के पत्ते के तौर पर अखिलेश यादव का बड़ा दाव, और संजय हमारे साथ मौजूद है। संजय, जब डिंपल यादव का नाम सामने आया उसके बाद चारों तरफ ये चर्चा थी कि बहुत मजबूत कैंडिडेट अगर समाजवादी पार्टी में है तो कोई है अखिलेश यादव के बाद तो वो डिंपल यादव। इसे सपा के एक तुरुप के पत्ते की तरह से अगर देखा जाए तो कम नहीं होगा संजय। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंथन के बाद जब ये नाम घोषित किया है तो कहीं ना कहीं ये नाम अपने आप में बहुत मजबूत है। और चूंकि एक चीज़ मैं आपको और निजी तौर पर बता दूं स्वाति कि नेताजी की तरीके से ही मिलनसार, नेताजी की तरीके से ही ज़मीनी, नेताजी की तरीके से सिंपल तरीके से रहना और साधारण तरीके से साधारण लोगों से भी मिलना और पूरे जो है जोश और गर्मी, मतलब ये कहा जाए कि पूरे गर्मजोशी के साथ मिलना, ये डिंपल जी की खूबी है। और यही वजह है कि बड़ी बहू डिंपल यादव को ही मैनपुरी में जो नेताजी की विरासत है उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका भी कहीं ना कहीं असर वो देखने को सड़कों में मिल रहा है। लोगों को की पहली पसंद के तौर पर देखा जा रहा है डिंपल यादव को, खास करके महिलाएं और जो बेटियां हैं उनकी खासी पसंद है। तो और युवाओं में तो उनका जो अपना क्रेज है वो किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद अगर भाभी के तौर पर उनको सारे जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। तो वो प्यार, वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो मैनपुरी की सड़कों में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के लिए बेनिफिट साबित होगा और जो ये मैनपुरी की परिपाटी है उसे आगे ले जाने के लिए भी कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। स्वाति, बिल्कुल, और आपने लोगों से भी जब बात की होगी तो तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी होंगी। संजय, आप इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं कि डिंपल यादव को उतारा गया है समाजवादी पार्टी ने? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है डिंपल यादव को उतारने के पीछे का खास और बड़ा मकसद ये है कि डिंपल यादव नेताजी की तरीके से सबको बांध करके चलती हैं। परिवार की सबसे बड़ी बहू है तो बड़े होने का जो हक है वो अदा करते हैं, चाहे छोटा हो उसको भी गले लगाने की उनकी जो आदत है वो बेहतर उनको बनाती है। तो यही वजह है कि पूरे परिवार को एक करके चल रही हैं। दूसरा कि शिवपाल यादव की जिस तरीके से मंशा थी उस मंशा को भी कहीं ना कहीं खत्म ना हो और परिवार भी एक रहे, परिवार में टूटन ना हो। और यही वजह तस्वीरों में आपको ने देखा कि जो अंकुर यादव हैं, शिवपाल यादव के बेटे, वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आए, पूरी मैनपुरी तक उनके साथ नजर आए। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि परिवार एक है और डिंपल यादव के नाम पर चाहे शिवपाल हो, चाहे प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, अभय राम यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, आदित्य यादव हो, ये कोई भी परिवार का जो व्यक्ति है वो विरोध नहीं कर सकता है। यानी कि इसके पीछे एक लंबी चौड़ी साइकोलॉजी समाजवादी पार्टी किसे समझा जा सकता है? बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं ये इसके पीछे एक जो एक फिलॉसफी है, ये भी एक बड़ी फिलॉसफी है, क्योंकि इससे परिवार भी एक रहेगा और 24 में जो मैसेज जाना चाहिए 24 के लिए वो भी बड़ा मैसेज पूरे प्रदेश में जाए। क्योंकि 27 में फिर से आम विधानसभा चुनाव होने हैं, 24 में लोकसभा का चुनाव होना है और उपचुनाव में खुद डिंपल जी अपना नामांकन करने पहुंची हैं, यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में इस परिपाटी को लेकर के आगे चलना है और ये बड़ी जिम्मेदारी थी कि इस जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो डिंपल जी के कंधों पर डाला गया है। और अभी एक ट्वीट अपने दर्शकों को संजय हम दिखा रहे थे, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है जिस वक्त वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे समाधि स्थल पर नेताजी की। ट्वीट भी किया था अखिलेश यादव ने, शायद आपने देखा हो।
बिल्कुल साथी उन्होंने ट्वीट किया था और वो साफ तौर पे उन्होंने यही कहा है कि ऐतिहासिक जीत हो चुकी, राजनीतिक दलों से हट के ऊपर उठ करके लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आए थे। तकरीबन मैं उस समय सैफई में ही साथी मौजूद था और नेताजी की देहांत जब हुआ तो यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा, वैसा जन सैलाब जो कुंभ में केवल देखने को मिलता है, ऐसा जन सैलाब शायद मैंने नहीं देखा था। उस जन सैलाब को वोट पे कैसे तब्दील हो, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये भी वो किया है कि बड़ी और भारी अंतर से जीत। अच्छा, इससे पहले संजय, इससे पहले जहां पर उपचुनाव हुए, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। रामपुर का और आजमगढ़ का देखिए चुनाव हुआ, वहां पर भी अच्छा जो था कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में फैसला नहीं आया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने इस बार खुद पूरी प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। इसका फायदा मिल सकता है समाजवादी पार्टी को कितना, संजय? बिल्कुल साथी, चूंकि रामपुर की बात कर लें या आजमगढ़ की बात कर लें, रामपुर में समाजवादी पार्टी कम आजम खान का अपना गढ़ कहा जाता था और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ था। लेकिन वहां पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने आरोप लगाए कि वहां पर जिला प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से सख्ती बरती गई, लोगों को निकलने नहीं दिया गया, तमाम जो आरोप थे वो प्रत्यारोप देखने को मिले। लेकिन मैनपुरी चूंकि परिपाटी की सीट है, नेताजी की खुद की सीट है और नेताजी यहीं से पले बढ़े पढ़े, कुश्ती खेली और उसके साथ ही साथ यहीं से राजनीतिक करियर भी उनका शुरू हुआ। तो अब उस घर में, उस गढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार करके और खुद पूरी जो कमान है अपने हाथ पे रखी है। तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो इस परिवार के चाणक्य के तौर पर कहे जाते हैं, वो पूरी तरीके से नजर बना के रखे हो। तो कहीं पर भी एक छोटी सी चूक नहीं होनी चाहिए और ये जीत बड़े अंतर से हो। और खास करके बीजेपी जो कांग्रेस ने उपचुनाव में कैंडिडेट नहीं उतारा, और वैसे भी कांग्रेस इस राजनीतिक परिपाटी को पूरा करती है कि जब भी समाजवादी पार्टी के कुनबे से कोई भी बड़ा नेता लड़ता है तो उसके खिलाफ वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। और वही जवाब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रहे हों या नेताजी, वो भी करते रहे। सोनिया और राहुल के खिलाफ कभी भी उन्होंने कैंडिडेट जल्दी से नहीं उतारा है। तो ऐसे में बीएसपी ने भी उपचुनाव पे उतारा जरूर नहीं, और इसीलिए जो कांग्रेस और बीएसपी है वो तो मैदान से पीछे हट गई और बीजेपी मंथन करी। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई सामने नहीं आया। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की बात करें, अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई बीजेपी की तरफ से। संजय, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव दिवंगत नेता हैं समाजवादी पार्टी, उनके पीछे ये पूरी सद्भावना के तौर पर इसे बीजेपी को हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी लगातार मंथन कर रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नैले पे दैला मार करके एक ऐसा कैंडिडेट दे दिया है कि उसकी काट खोजने में कहीं ना कहीं अभी शिथिलता दिख रही है बीजेपी को। वो पूरा मंथन, पूरी तरीके से मंथन कर रही है कि आखिरकार किस कैंडिडेट को उतारा जाए जिससे डिंपल यादव को चुनावी मैदान पर कमजोर किया जा सके, बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया जा सके। लेकिन बीजेपी उसी मंथन पर लगी हुई है और अभी तक उन्हें कैंडिडेट के तौर पर तीन साख के नामों का जो पैनल है वो दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। वो नेतृत्व फाइनल करके कैंडिडेट उतारेगा। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट को उतार दिया है और उसका आज नामांकन का जो दौर है वो भी शुरू हो गया। समझा जा सकता है संजय कि मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता इतनी ज्यादा थी और सीधा सीधा इसका फायदा डिंपल यादव को मिल सकता है इस चुनाव में। बिल्कुल, जो सिंपैथी है जो नेताजी का पूरा, चूंकि यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी तो जनबच्चे से लेकर के सब उनका जो मिलने का दौर था, लोगों के साथ का जो इमोशनल अटैचमेंट है। और एक बड़ी चीज़ आपको और देखने को मिलती है मैनपुरी में खास करके कि किसी भी समाज में, किसी भी जाति में पूरी तरीके से असर समाजवाद का दिखता है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, यादव हो, शाक्य हो, ये पिछड़े जाति हो, तमाम वहाँ पर छाप जो है वो नेताजी की दिखती है, चेहरे की दिखती है। ये तमाम लोग कहते हुए स्वाति नजर आए यहाँ पर कि यहाँ किसी राजनीतिक दल की जो धारणाएं हैं वो नहीं, यहाँ पर आकर सारी धारणाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। ऐसा जलवा था नेताजी का, ऐसा दबदबा था कि सारी धारणाएं, सारे समीकरण यही इसी सीट पर आकर ध्वस्त हो जाते हैं। संजय,
हाँ, बिल्कुल साथी, और यही वजह है कि 1996 से इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना हाथ रखा था और लगातार 26 वर्षों तक लगातार कब्जा रहा और अब फिर से उपचुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में मैनपुरी से या तो नेताजी के चुनाव लड़ते थे, 2 बार बलराम यादव यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद फिर यहाँ से तेज प्रताप यादव लड़े, फिर जो है नेताजी यहाँ से सांसद हुए। तो ऐसे में ये सीट लगातार परंपरागत सीट है, घर की सीट है। तो और ऐसे में अब डिम्पल यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, तो परिणाम 8 को आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। बिल्कुल बहुत सारे लेकिन संजय ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे हैं। हालांकि जो समीकरण है वो इससे बिल्कुल इतर है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर जनता वोट अक्सर करती आई होगी। जैसा कि आपने बताया, साल 1996 से समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम है और कोई भी इस किले को अब तक ध्वस्त नहीं कर पाया। हालांकि कोशिशें 2019 में ज़रूर हुई थी, बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं था। उसके बाद भी आज देखिए रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया आई, कहा कि इस बार असंभव है ये करना। बिल्कुल, क्योंकि लगातार बीच में 19 के चुनाव में थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ था, लेकिन अब की बार उसकी गुंजाइश एकदम ना के बराबर देखने को मिल रही है साथी। उसके पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि नेताजी के देहांत के बाद जिस तरीके से लोग शोकाकुल हुए, लाखों की संख्या में लोग पैदल चल के मैनपुरी से पैदल चल के SFI तक पहुंचे। और पैदल चलने के पीछे का लॉजिक ये है कि इतना ज़्यादा गाड़ियों का काफिला था, जाम था कि गाड़ियाँ बढ़ नहीं पा रही। तो ऐसे में लोग जहाँ पर थे वहीं पर गाड़ियाँ छोड़ करके और सीधे SFI की ओर कूच किए थे। वो असर, वो प्यार, वो जो काम क्षेत्र के लिए, जनता के लिए नेताजी ने किया है, उसका कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने भी ट्वीट पे उसका जिक्र किया। तो वो कन्वर्ट हो रहा है प्यार में, इमोशनल अटैचमेंट में। और यही वजह है कि मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पहले से ही विनिंग कैंडिडेट के तौर पर डिम्पल यादव को देखा जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए संजय से निर्णायक सीट कहा जाता है। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इतना बड़ा फैसला लिया डिम्पल यादव को खड़ा करके सीट पर। बिल्कुल स्वाति मैम, जो फैसला है अखिलेश यादव को बड़ा फैसला है कि तस्वीरों में मैं दिखाऊं आपको कि सामने जो कहाँ कलेक्ट्रेट है वो वहाँ पर जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए कि जहाँ पर भारी भीड़ पुलिस के जवानों की आपको दिख रही होगी, बस उसी के ठीक दाहिने हाथ पर जो नामांकन प्रक्रिया है वो चल रही है। और थोड़ी ही देर बाद ये नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद सीधे तौर पर यहाँ पर अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव पहुँचेंगे। उनके अपने जो प्रस्तावक हैं वो वहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर आएंगे और कहीं कहीं मीडिया से इंटरेक्ट होंगे, मीडिया से अखिलेश यादव बात करेंगे। उसकी तैयारियाँ कर ली गई हैं और कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सीधे तौर पर बात करते हुए मीडिया से नजर आएंगे। तो ये देखने को मिल रहा है कि बस कुछ ही पल बाद वो जो नामांकन की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया के बाद सीधे तौर पर अब जो प्रत्याशी हैं डिम्पल जी और अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, प्रोफेसर साहब, वो यहाँ पर नजर आएंगे। बिल्कुल, ये फैसले अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत सारे संदेश इसके पीछे छुपे हुए हैं। और संदेश ये भी है क्योंकि 2017 या 16 में जब हमने देखा कि फूट पड़ी है परिवार में और ये जब तस्वीरें आती तो आमतौर पर संदेश इसका अलग जाता है जनता के बीच। संजय, अब बिल्कुल 2016 में जब जिस तरीके से आपने देखा कि परिवार में जो है कहीं कहीं फूट हुई थी, चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का 2 भागों में जो कुनबा था वो बढ़ गया। लेकिन नेताजी की ख्वाहिश थी, नेताजी की का अपना तरीका था कि पूरे परिवार को एक करके रखा जाए और वो उस प्रयास में लगातार प्रयास करते रहे। और अच्छा संजय, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि नाम आ रहा था शिवपाल यादव का भी बार बार, लेकिन अभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं शिवपाल यादव। कुछ सस्पेंस इसको लेकर? बिल्कुल अटकलें जरूर थी कि शिवपाल यादव पहुंच सकते हैं, आशीर्वाद देने के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन वो अटकलें ही रह गई, अभी यहां तक पहुंचे नहीं। लेकिन एक बड़ा मैसेज ये जरूर है कि शिवपाल यादव प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में शिवपाल यादव नहीं शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनके बेटे अंकुर वो लगातार चल रहे हैं। तो ये स्पष्ट मैसेज है कि परिवार एक है, राजनीतिक दल 2 हैं, अलग अलग हैं, लेकिन परिवार एक है। और ये वजह है कि डिम्पल के साथ अंकुर की तस्वीरें लगातार खबरें ऐसी भी आई थी कि डिम्पल यादव ने शिवपाल यादव से पूछकर इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात, मतलब उनकी सहमति है कहीं ना कहीं इसके पीछे संजय, भले ही दिख ना रहे हो। बिल्कुल, ये पहले से ही तय था कि अगर डिम्पल यादव चुनावी मैदान पे आएंगे तो शिवपाल यादव का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। हालांकि अभी मीडिया में खुल करके शिवपाल यादव ने इस बात को अभी नकारा नहीं है और न ही स्वीकारा है।
सीधे तौर पर वो यही कहते नजर आते हैं कि 3 से 4 दिन के बाद वो फैसला ले लेंगे और सबको मालूम चल जाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या फैसला लिया है। लेकिन पारिवारिक रूप से अगर देखा जाए स्वाति, तो पारिवारिक रूप से क्योंकि डिम्पल यादव शिवपाल यादव का बेहद सम्मान करती हैं, तो ऐसे में उनका आशीर्वाद उन्हें पारिवारिक रूप से घर के बड़े होने के नाते, बुजुर्ग होने के नाते, नेताजी के देहांत के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते उनको प्राप्त है। बिल्कुल संजय, और उधर नॉमिनेशन भी हो रहा है, नामांकन भी हो रहा है। दूसरी अगर तस्वीर की बात की जाए तो उधर नॉमिनेशन हो रहा है। फिलहाल अभी कोई वहां से कुछ अपडेट आपके पास संजय? बिल्कुल नामांकन प्रक्रिया चल रही है स्वाति, क्योंकि 4 सेट पे पर्चे दाखिल करने होते हैं। पर्चे में किसी प्रकार की कोई खामी न रह जाए, उस नज़रिए से उसको पूरे गहनता से छानबीन की जाती है। इसलिए उनके लायर भी वहाँ पर साथ में गए हुए, तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आप देखें कि कुछ ही पल बाद वहाँ पर ये प्रक्रिया पूरी खत्म होने के बाद परिवार के सारे मेंबर्स जो अंदर गए हैं वो और प्रस्तावक वो यहाँ पर आएंगे और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मीडिया से अखिलेश यादव बात करेंगे। वो अपनी स्ट्रेटजी जो आगे की रणनीति क्या है, किस तरीके से वो प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों के बीच में कैसे जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं जो मीडिया के सवाल है। पिछले काफ़ी समय से अखिलेश यादव मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि देहांत के बाद से लगातार मीडिया से वो दूरी बना के चल रहे थे। परिवार भी दूरी बना कर चल रहा था, ऐसी कोई बातचीत नहीं निकल रही थी कि कहीं पारिवारिक कलह हो या परिवार को 2 फाड़ में दिखाया जाए। परिवार को एक फ्रेम में दिखाने की जिम्मेदारी थी और यही वजह कि मीडिया से बातचीत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब आज चूंकि अब चुनावी मैदान में पत्नी डिम्पल यादव को उतार दिया है, तो ऐसे में अब ये फ्रेमिंग बहुत दिलचस्प है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जाहिर सी बात है संजय, आमतौर पर अब जब उपचुनाव होते कहीं के भी हों, उस वक्त आमतौर पर ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव जब से उनका निधन हुआ है सीट खाली थी, और आज जिस तरीके से नामांकन हो रहा है बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि सारी तस्वीरें इसी तरीके से लाइमलाइट में रहें। बिल्कुल साथी, ये बड़ी तस्वीरें हैं और इसको लिए नेताजी ने बड़ी मेहनत की है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कहा जाता है, कुनबा कहा जाता है कि चाहे एक मुख्यमंत्री हो, पूर्व रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव नेताजी, और उसके बाद बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। अब उनके जो है तमाम जो भतीजे हैं वो सांसद रहे। धर्मेंद्र यादव की बात कर लें, तेज प्रताप यादव की बात कर लें, अक्षय यादव की बात कर लें, तो या शिवपाल यादव की बात कर लें, डिम्पल जी की बात कर लें, ये सारे लोग सांसद, शिवपाल को छोड़कर बाकी लोग सांसद रह चुके। तो ऐसे में उन्होंने एक बड़ा परिवार, बड़ा कुनबा, राजनीतिक कुनबा बनाया है। तो उसे एक फ्रेम में रखना अब जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है, डिम्पल यादव की है कि पूरे परिवार को एक रखा जाए। तो वो फ्रेम दिखाने का प्रयास जो है वो लगातार चल रहा है स्वाति। और बीजेपी का मंथन लगातार चल रहा है और बीजेपी चर्चा कर रही है कि शाह के कैंडिडेट को उतारा जाए, क्योंकि अगर यादवों के बाद बात की जाए तो सबसे ज्यादा शाह की जाति के लोग हैं यहाँ पर, उनका दबदबा सबसे ज्यादा है और शायद बीजेपी इसी पर विचार कर सकती है या फिर कुछ और फैसला भी हो सकता है। संजय, आप शायद समझ रहे हो। बिल्कुल स्वाति, चूँकि 45% यहाँ पर यादव जात के लोग हैं, उसके बाद फिर साग की जो संख्या है वो सेकंड नंबर पे आती है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्नी को टिकट देने के बाद जो मैनपुरी के समाजवादी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष है उसे आलोक कुमार साक्य को बनाया है कि साक्यों को साधा जा सके। और अभी आलोक साक्य जो जिलाध्यक्ष है उनके घर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहाँ पर गए भी थे। तो कहीं ना कहीं जो साक्य हैं उनको भी साधने का जो प्रयास है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही कर रहे हैं। परिवार के और सदस्य लगातार ठीक है संजय, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारियों को साझा करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए।